नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या लिख मारा है दोस्तों इन लेखकों ने। देखिए, अन्य तमाम दान होते हैं और दान पुण्य करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा इन ग्रंथों में बहुत लिखा गया है। किसी भी ग्रंथ को देख लो, धर्म कर्म और धर्म कर्म के नाम पर दान, तीर्थ, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि का बहुत विस्तृत वर्णन है, जो कि लोगों को एक तरह से लालच देता है कि इस जन्म में से जब आप दूसरा जन्म लोगे तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने सब तरह के दान पुण्य लिख रखे हैं और एक देहदान भी इसमें लिख रखा है कि देहदान जो है करने से बहुत ही अच्छा पुण्य मिलता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और इस देहदान को उन्होंने क्षत्रिय लोगों के लिए भी बना रखा था। क्षत्रिय लोगों को विशेष तौर से इस देहदान की महिमा बताई जाती थी और किस तरह से वो देहदान के नाम पर उनकी स्त्रियों का शोषण करते थे दोस्तों, उनके साथ व्यभिचार करते थे। इसी तरह का एक प्रसंग जो है महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है कि इक्ष्वाकु वंश, जिसका नाम आपने सुना होगा, रामचंद्र का वंश है। उसी वंश में जो है महाराजा मनु के जो है पुत्र हुए और उनके आगे चल के जो संतान हुई उसमें जो पुत्रियां हुई और पुत्र हुए, उनकी जो पत्नियां हुई, उनसे जो है किस तरह से देहदान के नाम पर, अतिथि सेवा के नाम पर कहते थे कि अतिथि जो है देवो भव, अतिथि की सेवा करके पुण्य लाभ मिलता है, अतिथि को कभी निराश नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह का एक रोचक प्रसंग इसमें मिलता है कि एक ब्राह्मण जाते हैं छत्राणी के घर और छत्री जी नहीं होते हैं उस समय वहाँ राजा जी, तो वो जो है उसके साथ अंदर घुस जाते हैं और देहदान के नाम पर, अतिथि सेवा के नाम पर उसके साथ व्यभिचार करते हैं। दोस्तों, इस तरह से जो है इन धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी पड़ी हैं। तो आइए देखते हैं ये अतिथि सत्कार के विषय में सुदर्शन का उपाख्यान। ये है अनुशासन पर्व 491 पृष्ठ पर है दोस्तों, महाभारत द्वितीय खंड है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। और इसमें अतिथि सत्कार के विषय में सुदर्शन का उपाख्यान नाम से ये है। और इसमें युधिष्ठिर पितामह से पूछ रहे हैं, पितामह, क्या किसी गृहस्थ ने धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई है? देखिए क्या बेतुकी बात पूछ रहे हैं। मृत्यु पर विजय भला कौन पा सकता है, किसने पाई है? जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। सब जानते हैं और युधिष्ठिर भी जानते थे, फिर भी कैसी बच्चों जैसी बात पूछ रहे हैं भीष्म पितामह से कि क्या किसी गृहस्थ ने धर्म का आश्रय लेकर, अब देखिए कौन से धर्म का आश्रय लेकर, ये आप आगे जान पाएंगे दोस्तों, मृत्यु पर विजय पाई है। तो भीष्म जी ने कहा, एक गृहस्थ ने जिस प्रकार धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास का विवरण उदाहरण दिया जाता है। प्राचीन इतिहास का, इन किस्से कहानियों को इतिहास बता रहे हैं भीष्म पितामह कि एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है कि एक गृहस्थ ने किस तरह धर्म का आश्रय लेकर के मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, यानी अब वो कभी मरेगा ही नहीं। प्रजापति मनु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु सूर्य के समान तेजस्वी थे, उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। इसी इक्ष्वाकु कुल में आगे रामचंद्र जी पैदा हुए थे। उनमें से 10वें पुत्र का नाम दशाश्व था, जो महेशमती नगरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्पराक्रमी था। उसका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा था। वह इस भूमंडल पर राजा मदिराश्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मदिराश्व से द्युतिमान का और सुबीर, उसके विश्वविख्यात सुबीर नामक पुत्र हुआ। सुबीर से दुर्जय, दुर्जय से दुर्योधन का जन्म हुआ, जो अश्विनी कुमार के समान कांतिमान था। वह समस्त राज ऋषियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। उसका पराक्रम इंद्र के समान था। वह संग्राम में कभी पीछे नहीं हटता था। उसके राज्य में इंद्र भली भांति वर्षा करते थे। उसका सारा राज्य, यानी दुर्योधन का, इक्ष्वाकु वंश के राजा, और नगर प्रकार के नाना प्रकार के रत्न, पशु और धन धान्य से परिपूर्ण था।
उसके राष्ट्र में कोई दीन, दुखी, रोगी या दुर्बल मनुष्य नहीं था। राजा दुर्योधन अत्यंत उदार, मृदुभाषी, किसी के दोष न देखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, कोमल स्वभाव वाला और पराक्रमी था। यानी सारे सद्गुण जो भरे हुए थे कूट कूट कर। वह कभी अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करता था, समय समय पर यज्ञों का अनुष्ठान करता था, सत्य बोलता, दान देता और किसी का भी अपमान नहीं करता था। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान था। एक बार देव नदी नर्मदा उस पुरुष सिंह पर आसक्त हो गई और उसकी पत्नी बन गई। कौन? नर्मदा नदी उसकी पत्नी बन गई। किसकी? राजा दुर्योधन की। कौन था राजा दुर्योधन? इक्ष्वाक वंश का राजा। दुर्योधन ने उसके गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न की। किसके गर्भ से? नर्मदा नदी के गर्भ से, जिसका नाम था सुदर्शना। वह नाम के अनुसार ही रूप में भी सुदर्शना थी। उसके पहले संसार में वैसी स्त्री, सुंदर स्त्री पैदा नहीं हुई थी। राजकुमारी सुदर्शना पर साक्षात अग्निदेव आसक्त हो गए। ये अग्निदेव जो हैं ये उस पर आसक्त हो गए। किस पर? सुदर्शना पर। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा से उस कन्या को मांगा। अग्निदेव ने, राजा ने कन्या के शुल्क रूप में भगवान अग्नि से यह वरदान मांगा। शुल्क रूप में, फीस रूप में। देखिए क्या वरदान मांगा राजा ने? अग्निदेव, आपको इस नगर की रक्षा के लिए सदा इसके समीप रहना होगा। यानी घर जमाई बन के रहना होगा, यहीं रहना होगा इसकी नगर की रक्षा के लिए। अग्नि ने एवमस्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब से आज तक माहिष्मती नगरी के समीप अग्निदेव की उपस्थिति रहती है। आज तक दक्षिण दिशा की विजय करते समय सहदेव ने भी उनका दर्शन किया था। तदनंतर राजा दुर्योधन ने कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर उसे अग्निदेव को समर्पित कर दिया और अग्नि ने वैदिक विधि के अनुसार सुदर्शना को अपनी पत्नी बनाया। उसका रूप, स्वभाव, उत्तम कुल शरीर की गठन और शोभा देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें गर्भाधान करने का विचार किया। गर्भाधान करने का विचार मन में आया। कुछ काल पश्चात उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, सुदर्शना के गर्भ से, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था सुदर्शन, और उसे बचपन में ही सनातन परम ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। देखिए ये अग्निदेव का पुत्र हुआ। कौन? सुदर्शन। वेदों का सबका ज्ञान हो गया, उसे ब्रह्म ज्ञानी हो गया। बचपन में ही सनातन परम ब्रह्म का ज्ञान हो गया। उन दिनों राजा नरक के पितामह ओघवान इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। नग के पितामह ओघवान राजा इस पृथ्वी पर उन दिनों राज्य करते थे। उनके ओघवती नाम वाली एक कन्या थी जो देव कन्या के समान सुंदर थी। ओघवती किसकी? राजा नग के पितामह ओघवान की। उन्होंने स्वयं आकर अपनी कन्या सुदर्शन को पत्नी रूप में प्रदान कर दी। सुदर्शन को ओघवती कन्या प्रदान कर दी। सुदर्शन ओघवती के साथ कुरुक्षेत्र में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। कुरुक्षेत्र में रहकर सुदर्शन ओघवती को लेकर कुरुक्षेत्र में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गृहस्थ रहकर भी मृत्यु को जीत लूँगा। मैं मरूंगा नहीं कभी, ऐसा गृहस्थ में रहकर ही मैं मृत्यु को जीत लूँगा। किसने प्रतिज्ञा की? सुदर्शन ने। एक दिन सुदर्शन ने अपनी पत्नी ओघवती से कहा, कल्याणी, तुम कभी किसी अतिथि की इच्छा के प्रतिकूल मत करना। हे कल्याणी, कोई हमारे घर पे अतिथि आ जाए तो उसका कभी निरादर मत करना। उसकी हर तरह से हमें सेवा करनी है, क्योंकि मुझे जो है आजीवन मरना नहीं है, जिंदा रहना है, हमेशा जीवित रहना है। तो जिस जिस वस्तु से अतिथि को संतोष हो वह सदा उसे देती रहना। देखिए ये ज्ञान दे रहे हैं।
महाभारत का लेखक, के अतिथि को कोई भी आ जाए उसको जो भी वस्तु मांगे, जिससे जिस जिस वस्तु से अतिथि को संतोष हो वह सदा उसे देती रहना। अपना शरीर दान करने का भी अवसर आ जाए, देखिए ये इसे कहते हैं देहदान। अपना शरीर दान करने का भी अवसर आ जाए तो मन में कभी अन्यथा विचार न करना, क्योंकि गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतिथि देवो भव। गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और अतिथि भी उस समय दोस्तों कौन होते थे? ब्राह्मण देवता होते थे, ब्राह्मण देवता, पृथ्वी के देवता। यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो तुम सदा इस बात को याद रखना। ये इंस्ट्रक्शन दे दिए किसने? सुदर्शन ने। किसको? अपनी पत्नी ओघवती को, कि कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए अतिथि बन करके, उसको देहदान भी कर देना, देह मांगे तो देह भी सौंप देना। बाकी तो आप जानते हो किसी चीज़ की मने मत करना, उसको असंतुष्ट मत करना, संतुष्ट करके भेजना। यह सुनकर ओघवती ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक में लगाकर कहा, प्राणनाथ, आपकी आज्ञा से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं। आप जो कहोगे वो ही करूंगी। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं। तत्पश्चात एक दिन अगिन पुत्र सुदर्शन यज्ञ की समिधा लाने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय उनके घर पर एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया। सुदर्शन महाराज हवन सामग्री लेने के लिए बाहर गए हुए थे, यानी अग्निपुत्र सुदर्शन जी इक्ष्वाक वंश के ये राजा थे। तो उनके घर जो है उनकी अनुपस्थिति में एक ब्राह्मण आते हैं अतिथि बनकर। उसी समय उनके घर पर एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया और ओघवती से कहने लगा, सुंदरी, यदि तुम गृहस्थोचित धर्म का आदर करती हो तो मेरा सत्कार करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उस यशस्विनी राजकन्या ने वेदोक्त विधि से उनका पूजन किया और आसन और पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, विप्रवर, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, बताइए। आपकी सेवा में मैं क्या भेंट करूं? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे तुमसे ही काम है। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं ब्राह्मण देव अतिथि बनकर आए हुए, देवी, मुझे तुमसे ही काम है। यदि गृहस्थ धर्म को मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य करो। ये था दान, ये था धर्म। और ये किस लालच में करवाते थे कि स्वर्ग मिलेगा। तो देखिए क्या कहते हैं कि मुझे तुमसे ही काम है। यदि गृहस्थ धर्म को मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य करो। राजकन्या ने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मांगने के लिए ब्राह्मण से बहुत अनुरोध किया। अरे ब्राह्मण देव, ये क्या मांगते हैं आप? मेरी देह दान क्यों मांग रहे हैं? मेरा शरीर का दान क्यों मांग रहे हैं? बहुत से दान आप मांग सकते हैं, वो मांग लीजिए। कई बार ऐसा अनुरोध उस राजकन्या ने किया, किंतु उसने उसके शरीर के सिवाय, ब्राह्मण ने, और कोई वस्तु नहीं मांगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये आपका सुंदर शरीर चाहिए, बस मुझे आपसे ही काम है और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ देवी। तब उसे अपने स्वामी की आज्ञा का स्मरण हुआ, पति की आज्ञा का स्मरण हुआ कि उन्होंने तो कहा है कि अतिथि को जो भी मांगे वो दे देना। और उसने लजाते लजाते हाँ कहकर उस ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर लिया। तदनंतर ब्राह्मण ने मुस्कुराकर ओघवती के साथ घर के भीतर प्रवेश किया। चलो अंदर। थोड़ी देर बाद अग्निपुत्र सुदर्शन समिधा लेकर लौटा और आश्रम के द्वार पर पहुंचकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पुकारेगा ही, पुकारने लगा, ओघवती कहाँ गई? ओघवती, दरवाज़ा खोलो।
वह बारंबार पूछता, देवी तुम कहाँ चली गईं, किंतु वह राजकन्या अपने स्वामी को कोई उत्तर नहीं देती थी। वो उत्तर कैसे देती थी, वो अंदर व्यस्त थी देहदान करने में। अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण ने दोनों हाथों से उसका स्पर्श किया था, दोनों हाथों से, और क्या एक हाथ से थोड़ी ही होता है स्पर्श, दोनों हाथों से उसका स्पर्श किया था। इससे वह अपने पति को दूषित मान रही थी, अपने को दूषित मान रही थी, मानना ही है, दूषित तो हुई चुकी थी। अतः स्वामी से लज्जित होकर वह चुप रह गई, कुछ भी बोल न सकी। तब सुदर्शन फिर पुकार पुकार कर कहने लगा, मेरी साध्वी स्त्री कहाँ है, मेरी साध्वी स्त्री कहाँ है, अरे कहाँ चली गई तुम ओघवती, वह कहाँ चली गई, मेरी सेवा से बढ़कर कौन सा गुरुतर कार्य उस पर आ पड़ा, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा, किसमें व्यस्त हो गई ऐसे काम में मेरी सेवा से ज़्यादा बढ़कर। सदा सरल भाव से रहने वाली और सत्य बोलने वाली मेरी पतिव्रता पत्नी आज पहले की तरह मुस्कराती हुई आगे आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती। ओघवती जी अपना सब कुछ लुटा पिटा कर गुमसुम बैठी हुई थी, लज्जा के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। और सुदर्शन जी बार बार कह रहे थे कि आज मेरी पतिव्रता पत्नी चुपचाप क्यों बैठी हुई है, मौन धारण किए क्यों बैठी है, क्यों नहीं बोल रही है। यह सुनकर आश्रम के भीतर बैठे हुए देखिए वो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अब देखिए वो निर्लज्ज ब्राह्मण क्या कहता है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, अग्नि कुमार तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर पर अतिथि के रूप में आया हूँ। तुम्हारी स्त्री ने अतिथि सत्कार के द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है, तब मैंने इसे ही वर्ण किया है। देखिए आपकी पत्नी ने मेरी सेवा करने का, अतिथि सत्कार करने का वचन दिया है, पूरी इच्छा करने का वचन दिया है और मैंने भी इसे वर्ण किया है। इसी के अनुसार यह सुमुखी मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। यह मेरी सेवा में उपस्थित हुई है, यह विचार करके, और मैं ब्राह्मण हूँ, अतिथि हूँ, इसने मुझे शरीर का दान भी किया है, अब आपको जो उचित हो वह करो। देखिए दोस्तों, ये एक साधारण ब्राह्मण का जो है एक राजा के साथ, एक क्षत्रिय के साथ, एक पतिव्रता पत्नी के साथ, क्षत्राणी के साथ किस प्रकार का व्यभिचार किया। दोस्तों ये जो है कोई मामूली आदमी होता तो क्या होता, एक राजा की क्षत्राणी के साथ इस प्रकार का ये कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये पढ़ लीजिए आप, अनुशासन पर्व है, आपके सामने अक्षर से सुना रहा हूँ कि इसी के अनुसार यह सुमुखी मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। परंतु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रिया से भी ईर्ष्या और क्रोध का त्याग कर चुके थे। वो सुदर्शन थे, तपस्वी थे, वेदज्ञ थे, तो उन्होंने भी अपने क्रोध का, ईर्ष्या का सब राजा सुदर्शन ने त्याग कर दिया था अग्निपुत्र ने। वे हंसते हंसते बोले, विप्रवर, हंस के बोले, विप्रवर आप अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये देखिए इन ग्रंथों का ज्ञान है दोस्तों। जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया जाता। ये धर्म है देखिए दोस्तों, कि किसी पति की अनुपस्थिति में किसी की पत्नी के साथ अतिथि बनकर देहदान लीजिए, और देहदान का बड़ा महत्व बताइए कि स्वर्गलोक होगा और सब सुख मिलेंगे स्वर्गलोक में जाकर के, तो कोई धर्म नहीं है इसके अलावा। मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास जो कुछ धन दौलत है वह सब अतिथि के लिए निछावर है। कौन कह रहे हैं? सुदर्शन महाराज, अग्निपुत्र, इक्ष्वाक वंश के नरेश। मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास जो कुछ धन दौलत है वह सब अतिथि के लिए निछावर है। मेरी स्त्री भी, अब मेरी स्त्री जो है संपत्ति के समान मानी है उन्होंने, ऐसा मैंने व्रत ले रखा है, ऐसा ही ठान रखा है मैंने। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं,
ये 10 देवता प्राणियों के शरीर में रहकर सदा ही उसके पाप पुण्य पर दृष्टि रखते हैं। ये पाप पुण्य का खेल, ये स्वर्ग नरक का खेल, इसी के कारण जो है इन ब्राह्मण ऋषियों ने और ब्राह्मण देवताओं ने तमाम जो है अनाप शनाप ये दुराचार अनाचार किए हुए हैं और धर्म ग्रंथों में लिख रखे हैं दोस्तों, और आज तक ये चले आ रहे हैं। सुदर्शन के इतना कहते ही चारों दिशाओं से आवाज़ आई। सुदर्शन ने जब इतनी ज्ञान की बात कही, चारों दिशाओं से आवाज़ आने लगी, क्या तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ का लेस भी नहीं है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण आश्रम से बाहर निकला और शिक्षा के अनुकूल स्वर से तीनों लोकों को प्रतिध्वनित करता हुआ धर्मात्मा सुदर्शन को संबोधित करके बोला। क्या बोला निकलते हुए आश्रम से? अग्नि कुमार, तुम्हारा कल्याण हो, मैं धर्म हूँ। देखिए ये रही सही बात और हो गई, मैं धर्म हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए, अब देखिए धर्म जी बन गए हो। ब्राह्मण धर्म जो है इतना पतित था कि वो ब्राह्मण का रूप रख करके आया है, तो धर्म भी पतित था और ब्राह्मण भी, दोनों ही देखिए किस तरह से थे कि मैं धर्म हूँ, अपनी अब पहचान बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। पत्नी के साथ दुराचार करके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। तुम में सत्य है, बिल्कुल सत्य है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने इस मृत्यु को जो सदा तुम्हारा छिद्र ढूंढती हुई पीछे लगी रहती थी, जीत लिया। उस मृत्यु को जो तुम्हारे लिए छिद्र ढूंढती रहती थी, आज तुमने उसको जीत लिया। मैं साक्षात धर्म हूँ। तुम्हारे धैर्य से पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गई है, अब आप मरोगे नहीं। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी स्त्री बड़ी पतिव्रता और साध्वी है। तीनों लोकों के भीतर किसी भी पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी ओर आंख उठाकर देख भी सकेगा। अब कैसे देख सकेगा कोई? यह अपने पातिव्रत के द्वारा तथा तुम्हारे गुणों से सदा सुरक्षित है, कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। यह जो भी बात अपने मुँह से निकालेगी वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोबल से युक्त वह ब्रह्मवादिनी स्त्री संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओघवती नामक श्रेष्ठ नदी होगी। आधे शरीर से ओघवती नदी होगी और आधे शरीर से तुम्हारी सेवा करती रहेगी। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या से प्राप्त हुए उन सनातन लोकों में गमन करोगे जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। देखिए उनको मरना तो पड़ेगा, लेकिन अगले जन्म में फिर उन सनातन लोकों में जाएंगे जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ेगा। तुमने मृत्यु को जीत लिया है, इसलिए तुम इसी देह से उन सनातन लोकों में जाओगे। इसी देह से ही अपने पराक्रम से पंचभूतों को लांघ कर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो। इस गृहस्थ धर्म के ही आचरण से तुमने काम और क्रोध पर विजय पाली है तथा इस राजकुमारी ने भी तुम्हारी सेवा से आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषों को जीत लिया है। भीष्म जी आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तदनंतर देवराज इंद्र भी आ गए, बड़े वो भी नंबरी थे। देवराज इंद्र भी उत्तम रथ लेकर सुदर्शन से मिलने आए कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया सुदर्शन जी, धन्य हैं आप। इस प्रकार उसने अतिथि सत्कार से मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए तुम अपने मन में यह निश्चय समझो कि गृहस्थ पुरुष के लिए अतिथि से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे तो उससे जो फल मिलता है उसकी 100 यज्ञों से भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथि के आने पर उसका सत्कार नहीं करता और अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा तुम्हारे प्रश्न के अनुसार, युधिष्ठिर से कहते हैं, बेटा तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पूर्व काल में एक गृहस्थ ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी वह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कहा। जो विद्वान प्रतिदिन, देखिए ये और सुन लीजिए,
कि जो विद्वान प्रतिदिन इस सुदर्शन के इस चरित्र को कहकर सुनाता है। किस तरह से सुदर्शन की पत्नी के साथ ये एक अतिथि ब्राह्मण ने किया था, देहदान लिया था, उसने देहदान दिया था। तो ये उपाख्यान देखिए, कोई सुनता और सुनाता है वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। इस जन्म में उसकी बेकदरी हो जाए कोई बात नहीं, अगले जन्म में पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। ये अब ब्रैकेट में विशेष नोट दिया हुआ है, ये असाधारण पुरुषों के चरित्र हैं, असाधारण खास किस्म के लोगों के चरित्र हैं। साधारण मनुष्यों को, शूद्रों को, जैसे साधारण मनुष्य ही होते हैं शूद्र, साधारण मनुष्यों को इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनने चाहिए ऐसे ग्रंथ, ऐसी कथा कहानी। ये असाधारण पुरुषों के लिए हैं। जैसे कि वो थे सुदर्शन महाराज, क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, अग्नि पुत्र थे, तो असाधारण पुरुषों के लिए है ऐसी कहानी उपाख्यान, ये साधारण पुरुषों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह दान के नाम पर, तप के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर, लोगों को लुभाने के लिए स्वर्ग नरक के नाम पर, ये तमाम कथा कहानी इन धार्मिक तथाकथित धार्मिक ग्रंथों में लिखी रखी हैं दोस्तों, और इनका प्रचलन आज भी जारी है। तो दोस्तों, किस तरह से ये हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, किस तरह से ये अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार, अंधविश्वास और पाखंड का अंधकार मिटेगा दोस्तों, इसके लिए हमको, आपको, सबको प्रयत्न करना होगा। ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए और जानने के लिए और इन अंधविश्वासों से बाहर निकलने के लिए आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।